लालपुर में जमीन कारोबारी ने किया सुसाइड। लैंड स्कैम मामले में ईडी ने भेजा था समन। सुसाइड की वजह स्पष्ट नहीं, जांच में जुटी पुलिस। लालपुर के रहने वाले एक जमीन कारोबारी कृष्णकांत ने आज सुसाइड कर लिया। जानकारी मिलते ही परिजन आनन फानन में पास के ऑर्किड अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों से पूछताछ कर जानकारी ली। कृष्णकांत लालपुर के सिल्वरडेल अपार्टमेंट में रहते थे। पूरी घटना स्पष्ट नहीं हो सकी है। वहीं आत्महत्या के पीछे की वजह भी सामने नहीं आई है। पुलिस जाँच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लैंड स्कैम मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें समन भेजा था। आशंका जताई जा रही है कि वह इसी नोटिस की वजह से प्रेशर में थे, शायद इसलिए आत्महत्या का रास्ता अपनाया। फिलहाल परिजन भी बात नहीं कर रहे हैं। वहीं लालपुर पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में ईडी ने अब तक कई जमीन कारोबारियों के यहां छापा मारा या कार्रवाई की है। लगातार छापेमारी भी की है। ईडी की कार्रवाई के दायरे में मोहम्मद सद्दाम, अफसर अली, इरशाद अख्तर के साथ साथ जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, झामुमो नेता अंतु तिर्की आदि हैं। महिला का सिर कटा 100 बरामद। जांच के लिए पुलिस ने खोजी कुत्ता मंगवाया। मुफस्सिल व बखारपुर थाना के सीमावर्ती इलाके स्थित गड़ी दियारा के मक्का खेत से बुधवार को अर्धनग्न अवस्था में सर कटा 31 वर्षीय महिला का शव साहिबगंज के मुफस्सिल थाना, मिर्जा चौकी थाना व बिहार भागलपुर के बखारपुर थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बरामद करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रथम दृष्टता से पता चलता है अज्ञात व्यक्ति ने महिला का निर्मम तरीके से हत्या कर सबूत छुपाने के लिए सर धड़ से अलग कर सर कहीं और धड़ कहीं और सुनसान मकई के खेत में फेंक दिया। मृत महिला की पहचान परिजनों से करवाकर बखारपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भागलपुर भेजा है और हत्या की गुत्थी सुलझाने को डॉग स्क्वाड बुलाया है। मृतक महिला की पहचान मृतिका का भाई मुन्ना कुमार ने किया और बताया कि मृतिका मिर्जा चौकी थाना के बरतल्ला गाँव निवासी दुखी मंडल की पुत्री रेणु देवी है, जो मंगलवार को अनजान फोन कॉल आने के बाद घर से बिना बताए कहीं निकली थी। कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली से लौटी थी। महिला प्राप्त जानकारी अनुसार मृतिका को पति ने छोड़ दिया था। कारण मृतिका दिल्ली में काम कर अपना भरण पोषण करती थी। झारखंड सरकार के मंत्री को ईडी भेज सकती है नोटिस। पीएम की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज। आज संजीव लाल की पत्नी से पूछताछ। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल, उसके सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी मंत्री आलमगीर को भी समन करने की तैयारी में है। खबर है कि ईडी अब बड़हरवा टेंडर विवाद से लेकर वीरेंद्र राम प्रकरण तक के मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका तलाशेगी। वहीं आलमगीर आलम के मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से भी किसी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। इधर आज इस मामले में संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से ईडी पूछताछ कर रही है। वो दोपहर 12 बजे से ईडी ऑफिस पहुंची है। बुधवार की देर रात उन्हें समन भेजा गया था। बता दें कि ईडी ने 6 मई को मंत्री के पीएस, उसके सहायक समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की थी। 7 मई को भी संजीव लाल के करीबी के ठिकानों पर रेड पड़ी थी। वहीं कल ईडी की टीम संजीव लाल को साथ लेकर सचिवालय पहुंची थी। वहां पीएस के ऑफिस में 5 घंटे जांच हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री से खास बातचीत। सीएम बोले, इंडिया की सोच स्पष्ट, लोगों को घोषणा पत्र पढ़कर फैसला लेना चाहिए कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बुधवार को दैनिक भास्कर के न्यूज रूम में पहुंचे। उन्होंने अपनी सरकार के एजेंडे को सामने रखा। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग विस्थापन और लोकसभा चुनाव समेत अन्य के नए मुद्दों पर पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि शिक्षा में सुधार से ही समाज, प्रदेश और देश के विकास के बारे में सोच सकते हैं। सिंचाई से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य का ठीक होना जरूरी है, इसलिए वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। जामताड़ा में बारिश, कई शहरों में बदला मौसम। झारखंड में आज और कल बारिश, आंधी का ब्लू अलर्ट। कई जिलों में पारा 35 के नीचे। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जामताड़ा में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं गिरिडीह में भी गुरुवार सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग ने आंधी बारिश का ब्लू अलर्ट जारी किया है।
राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी के साथ तेज बारिश की संभावना है। ये ब्लू अलर्ट आज और कल के लिए है। इस दौरान राज्य के 75% हिस्सों में बदले मौसम का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 12 मई तक सतर्क रहने की अपील की है। मौसम में आ रहे इस बदलाव के बावजूद तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जाहिर की गई है। चंपई सोरेन बोले, ईडी की कार्रवाई पर कुछ कहना जल्दबाजी। भास्कर ऑफिस में कई मुद्दों पर की बात, कहा चुनाव विचारधारा की लड़ाई चेहरे मायने नहीं रखता। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्य के अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों से मुलाकात की और राज्य की समस्या और विकास कार्य में आ रही बाधाओं पर बात की। इस मुलाकात में सीएम चंपई सोरेन से राजनीति, शिक्षा, रोजगार, राज्य की अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछे गए, जिनका जवाब वे देते हुए कहा जून के बाद कई समस्याओं का निदान किया जाएगा, इसको लेकर बैठक करेंगे। हालांकि ईडी की कार्रवाई पर बोलने से बच रहे थे। उन्होंने कहा अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। पत्नी का पैर काट पति फरार। मायके से विदा कराकर ले जाने के दौरान पत्नी का एक पैर काटकर रास्ते में ही छोड़कर फरार हो जाने का मामला मधुपुर से सामने आया है। परिजनों ने घायल महिला को बुधवार को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घायल महिला की मां ताकीमा खातून ने बताया कि उनकी बेटी का निकाह डेकोरेटर में कार्यरत देवघर निवासी साजिद शेख से कुछ वर्ष पहले हुआ था। निकाह के बाद से ही उसका दामाद साजिद दहेज के लिए उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगा। विवाह को सुलझाने के लिए कई बार उन लोगों ने समाज की उपस्थिति में समझौता भी कराया। शुक्रवार शनिवार की रात साजिद मधुपुर से अपनी बेगम जुलेखा खातून की विदाई कराई थी। मधुपुर से देवघर जाने के दौरान रास्ते में अपनी पत्नी को जान मारने की नीयत से पैर काट दिया और फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। बीएड के रिजल्ट में धांधली का आरोप, छात्र समन्वय समिति ने सौंपा ज्ञापन, बताया मांगे जाते हैं पैसे। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित एएस बीएड कॉलेज देवघर के कुछ छात्रों ने बीएड सेमेस्टर 3 की परीक्षा फल में धांधली को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य नीलिमा वर्मा को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मौके पर उपस्थित छात्र समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष अनित सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एएस बीएड कॉलेज के कई छात्र छात्राएं उनसे लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि महाविद्यालय में इंटरनल मार्कशीट में काफी धांधली किया जाता है और इंटरनल मार्कशीट के नाम पर अवैध पैसे की डिमांड किया जाता है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने पूर्व में ही कई बार प्रिंसिपल से किया, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दल बदल का मामला, चुनाव लड़ रहे जेपी पटेल को जवाब देने के लिए स्पीकर ने दिया 4 जून तक का समय। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में मांडू विधायक और हजारीबाग संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल को उनके आवेदन के आधार पर 6 जून तक जवाब देने का समय दिया है। स्पीकर ने पटेल पर लगे आरोपों पर स्वयं या अधिवक्ता के जरिए पक्ष देने को कहा है। साथ ही पटेल के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत शिकायत करने वाले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को भी उनके आवेदन के आधार पर 6 जून तक स्वयं या अधिवक्ता के जरिए पक्ष रखने का समय दिया है। दोनों पक्षों को स्पीकर ने पहले 2 मई तक पक्ष रखने को कहा था। ऑपरेशन नार्कोस के तहत हटिया रेलवे स्टेशन से 32 किलो गांजा के साथ 6 गिरफ्तार। ऑपरेशन नार्कोस के तहत हटिया स्टेशन से 32 किलो गांजा के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजा की 16 लाख रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ के अधिकारी, फ्लाइंग टीम और जीआरपी रांची के सहयोग से हटिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान 6 व्यक्ति 4 ट्रॉली बैग और एक बड़े आकार के बैग के साथ एस्केलेटर के पास संदिग्ध तरीके से बैठे दिखे। संदेह के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया। उनके बैग की तलाशी में 32 पैकेट में बांधा गांजा मिला। आरपीएफ इंस्पेक्टर रुपेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वे 4 मई को राउरकेला पहुंचे थे। वहां से गांजा लेकर कानपुर जा रहे थे। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ का चुनावी प्रचार, ईचागढ़ में जनसंपर्क अभियान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को दिया सम्मान। सांसद संजय सेठ ने आज ईचागढ़ के विभिन्न क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। सांसद सेठ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के 70 साल बाद महिलाओं को सम्मान दिया। उड़ीसा के एक सुदूर गाँव में रहने वाली आदिवासी महिलाओं को देश का राष्ट्रपति बनाया।
बेटी बढ़ाओ के अभियान के तहत बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए जन धन खाता, उसके पढ़ाई की जिम्मेवारी, उसकी शादी तक का सारा खर्च देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे स्कीम के द्वारा बेटियों को सुरक्षित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेटियों को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस 70 साल से महिलाओं के आरक्षण को दबा के रखी थी कि देश की बेटियों को आगे बढ़ने के लिए पीएम मोदी ने कई काम किया। देश की बेटियों के उच्च शिक्षा के लिए सैनिक स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की। देश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आंधी तूफान से बिजली के तार टूटे, पत्थलगढ़ा में 30 घंटे से बिजली नहीं। आंधी व तूफान की वजह से बिजली के तारों को व्यापक क्षति हुई है। पत्थलगढ़ा में पिछले 30 घंटे से बिजली नहीं है। गिद्धगौर, सिमरिया और लावालौंग प्रखंड के अधिकांश इलाकों में भी ब्लैक आउट है। मंगलवार दोपहर के बाद आए आंधी व तूफान की वजह से बिजली के तार कई स्थानों में टूटकर गिर गए हैं। खासकर गिद्धौर हजारीबाग मुख्य पथ में बाएं गांव के समीप 2 बड़े पेड़ गिरने से 10 पोल 33,000 के तार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बदला मौसम, गर्मी से राहत, तेज हवाओं के साथ बारिश के हैं आसार। रांची झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मौसम बदला है। सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इससे लोगों को राहत मिली है। 9 मई को कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। रांची में भी 14 मई तक कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जमशेदपुर में बेसमेंट की दुकानों को हटाने का काम शुरू। सकाची गोलचक्कर के समीप शताब्दी टावर के बेसमेंट में पार्किंग की जगह 25 दुकानें चल रही थी। यहां आने वाले लोग सड़क पर ही वाहनों की पार्किंग करते थे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जमशेदपुर अक्षेस की टीम ने बुधवार को बेसमेंट में बनी दुकानों को तोड़ना शुरू किया। जमशेदपुर अक्षेस की टीम सकाची एसएनपी एरिया स्थित होल्डिंग नंबर 1 बीएन चौधरी एवं अन्य अनूप कुमार चटर्जी की ओर से बेसमेंट में बनाई गई दुकानों को तोड़ने 11:15 बजे पहुंची। बेसमेंट में जाने के लिए जेसीबी का रास्ता नहीं होने की वजह से मजदूरों को लगाकर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। इससे पूर्व शताब्दी टावर की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई और बेसमेंट में रखे वाहनों को बाहर निकालने का आदेश दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।